तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब कोई त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, जो कोण B है वो समकोण है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए, यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, पहला दिया है sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। सेकेंड क्वेश्चन दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इन दोनों क्वेश्चनों का मान निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, कह रहा है जिसका कोण B समकोण है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री B बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, A यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है। A कहाँ होगा हम इसका निर्धारण करेंगे यहाँ से, tan A बराबर 1/√3 से। दिया क्या है देखिए, दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। अब बताइए tan थीटा बराबर होता क्या है। चलिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, हमने बताया था लाल बटे कक्का में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब क्या, लंब 1 है और आधार √3 है। चलिए, अब यहाँ पर दिया है tan थीटा, थीटा A है। इसका मतलब क्या, अगर हम थीटा को यहाँ पर रख दें A, तो थीटा यहाँ होगा, तो लंब हमारी ये भुजा हो जाएगी सामने की, तो ABC यहाँ पर होगा। देखिए ये भी संतुष्ट है, ABC जिसका कोण B समकोण है, ये हो गया। थीटा A कह रहा है tan A बराबर इतना, तो हमने यहाँ पर थीटा ले लिया। लंब हमारा 1 है, तो थीटा के सामने की भुजा ये होगी, 1 हो गया। उसके बाद आधार हमारा क्या है, √3 है, तो ये हमारा आधार √3 हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, ज्ञात करना है ये, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, हमें 2 ही भुजाएं तो ज्ञात है, तीसरी भुजा नहीं ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण निकालना। देखिए कर्ण यही सबसे बड़ी भुजा है, क्या है, AC है। तो AC क्या होता है, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग, क्या है हमारा AB है, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग BC का होल स्क्वायर। चलिए सॉरी, AC का होल स्क्वायर, AB हमारा क्या है, AB √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस BC का होल स्क्वायर, BC हमारा 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं AC का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है √3 गुणे √3। तो √3 गुणे √3 क्या होगा, √9 होगा, और अंडर रूट को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, प्लस 1 का वर्ग करोगे 1 होगा, और AC स्क्वायर इक्वल टू 3 1 4 हो गया। तो AC बराबर क्या होगा, देखिए स्क्वायर नहीं निकालना हमें, AC ही तो निकालना सिर्फ। तो ये वर्ग है, तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल चला जाएगा, तो AC बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, हमारा ये जो कर्ण है ये 2 आ गया। 2 का मतलब समझ रहे हो, अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, कुछ यहाँ पे कुछ दिया नहीं, कोई यूनिट नहीं दी है, तो हम 2 मान के चलेंगे। ये हमारा ज्ञात हो गया। चलिए अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, चलिए यहाँ पे समझते हैं। दिया क्वेश्चन साइन A, पहला क्वेश्चन साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब ध्यान दीजिए साइन A, देखिए यहाँ पे थीटा A है ना, तो साइन थीटा बराबर पहले क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। चलिए हम ऐसे लिखते हैं, आपको और समझ में नहीं आता, लंब बटे कर्ण, गुणा है तो गुणा cos C, cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन के बाद cos आता है, आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण, प्लस है तो प्लस, फिर cos से कह रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या, वही होगा आधार बटे कर्ण, फिर गुणे साइन C है, तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण।
चलिए इतना समझ में आ गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये लाल बटे कक्का पे चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या नहीं लिखा, ये थीटा को भी ध्यान में हमने नहीं दिया, जो ए है, सी है, ए है, सी है। चलिए अब इसको देखते हैं, लंब बटे कर्ण कहाँ से आया, साइन से आया। तो ध्यान दीजिए, साइन ए कह रहा है तो थीटा ए होगा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब हमारा क्या है, 1 है, बटे में कर्ण तो हमारा 2 रहेगा ही, गुणा है तो गुणा। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉस सी कह रहा है तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन सी कह रहा है तो थीटा हमारा, सी यहाँ है तो थीटा यहाँ होगा, तो अगर थीटा यहाँ होगा तो थीटा के सामने की भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी, और लंब ये होगी तो आधार ये होगा, तो आधार बटे कर्ण है तो आधार ये होगा, तो 1 बटे कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण नहीं बदलता, मैं बार बार कह रहा हूँ कर्ण नहीं बदलता। चलिए अब देखिए क्या है आगे, कॉस ए, फिर कह रहा है कॉस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, लेकिन ए कह रहा है तो फिर से थीटा कहाँ हो जाएगा, थीटा ए के पास हो जाएगा, तो थीटा के सामने की भुजा अब लंब कौन होगी, ये होगी, तो लंब ये होगी, तो कॉस ए बराबर कह रहा है तो लंब ये होगा, तो आधार ये होगा, तो क्या है आधार हमारा √3 है, अपान में कर्ण हमारा 2 है। चलिए समझ में आ रहा है, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, देखिए टाइम बेशक लग रहा है, मैं क्यों इतना टाइम लेके बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, बेसिक समझ में आ जाए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चलिए देखते हैं फिर क्या है, गुणा है तो गुणा, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन सी का मतलब क्या, फिर से थीटा हमारा सी पे आ गया, अगर थीटा सी पे आ गया तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार, तो लंब बटे कर्ण है तो साइन लंब कौन सा होगा, √3, कर्ण है तो कर्ण हमारा 2 है, आधार की जरूरत तो है नहीं। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब ये हमारा पूरा सेट हो गया, आप खुद से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अब इधर देखिए पोर्शन गुणे में है, बीच में प्लस है, इधर पूरा गुणे में, पहले हम इधर का सॉल्व करेंगे, 2 दूनी ऊपर का 1 कन्नन 1 अपान में 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 दूनी 4, ऊपर √3 का गुणा, √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, √9 होगा, और √9 से निकालेंगे तो 3 बचेगा। चलिए नहीं समझ में आया, यहाँ पर देखिए √3 गुणे √3, 3 3 का 9, √9 हो, √ को 9 से रूट से निकालेंगे तो 3 बचेगा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए हर दोनों का बराबर है, 4 4 तो 4 ही रहेगा, ऊपर प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है 3 और 1 4, 4 बटे 4 काटेंगे क्या आएगा, 4 के 4 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। दूसरा क्वेश्चन कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब हम क्या करेंगे, हमारा फिर से वही, चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यूज दिए हैं ना, ये जो हमने निकाल के रखा है ना, इसी में देखिए मिल जा रहा है सब। कॉस ए दिया है ना, तो ढूंढो कॉस ए कहाँ है, कॉस ए कहाँ है, कॉस ए यहाँ है, तो कॉस ए बराबर क्या निकाला था, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या आया था, √3/2, तो √3/2 हो गया। फिर गुणा है तो गुणा कॉस सी, ढूंढिए इसमें कॉस सी कहाँ है, देखिए कॉस सी यहाँ है, आपको फिर से वही करना पड़ेगा, लाल बटे कक्का पे तो वही आएगा, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन में रखा है तो हम क्यों फिर करने जाएं, हम यहीं से ना ले लें इसको, कॉस सी। चलिए कॉस सी यहाँ आधार बटे कर्ण, तो हमने क्या आधार बटे कर्ण निकाला था, 1/2, 1/2 हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर साइन है, ढूंढिए साइन है कहाँ है, यहाँ है, तो साइन क्या हमने किया था, लंब बटे कर्ण, तो क्या आया 1/2, तो 1/2 आ गया। फिर गुणे साइन सी कहाँ हमारा, साइन सी यहाँ है, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण निकाला था, तो लंब बटे कर्ण निकाला था तो क्या आया था, √3/2। इतना समझ में आ रहा है, वही चीज़ है। देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा, कॉस ए हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो वही तो रखना है यहाँ पे, सेम चीज़ें वही जो हमने एक बार ये सारी चीज़ें की हैं, तो हम फिर क्यों करने जाएं, हम यहीं से ना उठा के रख लें। चलिए अब देखिए माइनस है ना, इधर गुणा है, इधर गुणा, पहले गुणे को सॉल्व करेंगे, तो 2 दूनी नीचे का 4 हो गया, √3 से 1 में गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, माइनस देखिए 2 दूनी 4 होगा, ऊपर √3 से 1 गुणा होगा, √3 हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 4 है ना, नीचे ऊपर 4 है, तो अगर नीचे सेम है तो नीचे हमारा वही रहेगा,
और ऊपर अगर घटाव है तो घटा देंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे। अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, बटे में 4 बचा। अब 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 बार ही तो जाएगा, 4 शून्य शून्य। इसका मतलब क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी बराबर क्या आ गया, 0। ये हमारा आंसर होगा और पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी बुक से आपकी दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। कोई त्रिभुज है जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 है, 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है क्वेश्चन हमारा, साइन पी माइनस कॉस पी एंड टेन पी के मान बताइए। सबका थीटा देखिए पी है, पी है, पी है, थीटा पी पी है ना। तो चलिए देखते हैं हम करते कैसे। कह रहा है कोई त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ही ना बना लें। जिसका कोण क्यू समकोण है तो हम यहाँ पर क्यू कोण समकोण राइट एंगल 90 डिग्री रख दिया हमने। अब पी क्यू कह रहा है तो पी क्यू आर हमने कर दिया। चलिए देखिए यहाँ पे करने से ये आसानी होती है। सब में देखा हमने थीटा पी है, तो अगर हमने पी को यहाँ कर दिया है ना तो हमारा लंब ये हो जाएगा। थीटा पी है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। और इस तरह से सीधे स्ट्रक्चर में ढूंढने में आसानी होती है। अभी हम थीटा को यहाँ रख दें तो आप समझेंगे ये तो आधार है, लंब हो रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने कर दिया। चलिए अब कह रहा है कोण क्यू समकोण, कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए क्या है दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो, दिया है। चलिए पी क्यू कहाँ है हमारा, पी क्यू यहाँ है 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब कह रहा पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर कर्ण और क्यू आर लंब ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है। मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों जोड़ के कितना 25 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको x मान लें, क्यू आर को x मान लें तो ये हमारा क्या होगा 25 माइनस एक्स होगा, 25 माइनस एक्स होगा। चलिए लिखते हैं क्या, माना क्यू आर बराबर पी आर बराबर 25 माइनस एक्स होगा। कैसे, अगर ये एक्स है तो पी आर ये भुजा 25 माइनस एक्स होगी। कैसे होगी हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझिए। जैसे दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के पास कुछ कुछ पैसे हैं। इसके पास भी कुछ पैसा है, इसके पास भी कुछ पैसा है। अगर इन दोनों के कुल पैसे मिला लिए जाएं, इन दोनों को सारे पैसे अगर हम मिलाते हैं तो कितना होता है 25 रुपये। समझ रहे, जैसे यहाँ पे कह रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब इसको और इसको मिला के कितना है 25। तो हम इसको दो व्यक्ति मान लेते हैं, कुछ कुछ पैसे हैं दोनों के पास, दोनों को मिला के कितने रुपए हैं 25 रुपये। अगर हम मान लेते हैं, मान लिया इसके पास 5 रुपया है, मान लिया इसके पास 5 रुपया है। उसी तरह हमने माना कि इसके पास x रुपया है। अगर हमने कहा इसके पास 5 रुपया है तो हमने कहा इसके पास कितना होगा, तो इसके पास कितना होगा 20 होगा। कैसे होगा, टोटल 25 है ना, तो 25 में से किसको घटाएंगे, इस वाले को घटाएंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, वही तो आएगा। इसका मतलब क्या, अगर हम बात करें कि 25 माइनस 5, इसमें से कुल में से जो हमने माना है 5 उसको घटा देंगे तो हमारे दूसरे का होगा, मतलब 25 माइनस 5 बराबर 20 आएगा। तो समझ रहे हैं, इसी तरह से हमने क्या इसको माना है 5 x माना है और टोटल किसके बराबर है 25 के, तो 25 में से इस x को हमने घटा दिया। देखिए हमने इसको 5 माना था ना, टोटल 25 था, 25 में से 5 को हटा दिया तो हमारा ये जो 20 आया इसका मान हो गया, तो 25 माइनस एक्स इसका मान हो गया। समझ में आ गया हो आपको कैसे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद हमें देखिए अब x का मान निकालना, x का मान हमें पता है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किससे, पाइथागोरस, याद रखिएगा इसको, पाइथागोरस
परिमेय। ये क्या होता है? वही कर्ण वाला जो आप करते हैं, क्या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। तो चलिए, कर्ण हमारा कितना है? पी क्यू है, पी और आर है ना, तो हम क्या करेंगे? पी आर का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब हमारा क्या है? क्यू और आर है, तो क्यू और आर का स्क्वायर करेंगे प्लस प्लस आधार हमारा क्या है? 5 है, तो 5 हमारा किसका है? पी और क्यू का है, तो पी और क्यू का स्क्वायर करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? पी आर का मान रखेंगे। पी आर कितना? देखिए पी आर यही तो रेखा है, तो इसका मान कितना है? 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स का हम होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेंगे बराबर क्यू आर कितना? देखिए क्यू आर एक्स है ना, तो हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे? पी क्यू, पी क्यू कहाँ है? पी क्यू यहाँ है 5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। चलिए, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये क्या है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, जैसे देखिए क्या फार्मूला एक होता है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। कितना समझ में आ रहा है? यहाँ पर ए पहली संख्या होती है, बी दूसरी संख्या, तो इसमें ए हमारा ये होगा और बी हमारा ये एक्स होगा। समझ में आ रहा है? तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में क्या होगा? ए का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है? 25 है, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारा क्या है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 गुणे ए हमारा कितना है? 25 है, गुणे बी हमारा कितना है? एक्स है। समझ में आ गया? इस फार्मूले पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको भी करेंगे ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए हमारा 25 है, फिर गुणे बी हमारा एक्स है। चलिए बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये 5 का वर्ग प्लस पंचम 25, प्लस है तो प्लस पंचम 25 हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए 25 का वर्ग है तो 25 गुणे, इसका मतलब है 25 गुणे 25, तो क्या होगा? 25 पच्चीस में 625। चलिए प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए माइनस देखिए 2 गुणे 25 दूना 50 गुणे एक्स है, तो 50 एक्स हो जाएगा। देखिए 25 दूना 50 और गुणे एक्स 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना, हमारा माइनस क्या है? ये माइनस 50 एक्स है ना, अगर इसको हम उस साइड भेज दें तो प्लस का 50 एक्स हो जाएगा, और कुछ चीज़ें इधर भेज दें। देखिए जैसे हमने क्या किया, हम ये 625 को यहीं रहने देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, दोनों तरफ देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ प्लस में है। इधर से हमने एक्स स्क्वायर निकाल दिया, इधर से भी एक्स स्क्वायर, बैलेंस हमारा बराबर। चलिए 625 हुआ। अब ये 25 प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का 25 होगा बराबर, इधर कुछ बचा नहीं। ये देखिए माइनस का 50 एक्स है, उधर जाएगा तो प्लस का 50 एक्स होगा। चलिए फिर से समझिए, 625 यही है, हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ये माइनस 50 एक्स बराबर किस साइड ना, बराबर के उस साइड देखिए भेज रहे हैं, 50 एक्स हो गया। और 25 जो है हमारा बराबर के इधर है, तो बराबर की इस साइड लेके आ रहे हैं, तो माइनस का 25 हुआ। 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 होगा बराबर, इधर कितना बचेगा? 50 एक्स। चलिए अब देखते हैं आगे क्या आएगा, 50 एक्स है ना, तो एक्स बराबर क्या होगा? इधर देखिए 600 है तो 600 ही होगा, और बराबर इधर ही एक्स। देखिए एक्स गुणे 50 है ना, तो 50 इधर से आएगा तो नीचे यहाँ भाग में चला आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचा? 60/5। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 5 के 5, 5 बरहिया में 60, 12 बार गया, यानी एक्स बराबर हमारा 12 आ गया। एक्स का मान 12 आ गया। अब हम इस एक्स का मान पुट करेंगे। चलिए हमारा क्या था? क्यू आर बराबर क्या एक्स माना था, तो एक्स बराबर 12 आए थे, किसके बराबर है? 12 के। इसके बाद हमने इसको क्या 25 माइनस एक्स माना था, तो क्या हो गया? 25 माइनस एक्स बराबर हमने 12 रखा है, तो 12, 25 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 12 20 13, ये हमारा 13 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू पूरी पूरी 13 आ गई और इसकी वैल्यू पूरी पूरी 12 आ गई। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो किया हमने ये पहले रहेगा, बाद में हमने पूरी वैल्यू जिसकी निकाल ली। अब हमें ज्ञात क्या करना है? चलिए ये तो हमने आपको समझा दिया था फार्मूले पे। ज्ञात करना है हमको, दिया है यहाँ पे साइन पी कॉस पी टेन पी। चलिए हम एक साथ सबको लेते हैं।
साइन पी ज्ञात करना है, कॉस पी और टेन पी बराबर क्या होगा। चलिए साइन पी की बात करेगा तो साइन पी का मतलब साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन पी कह रहा है तो थीटा हमारा यहाँ होगा। हमने पहले ही कहा था कि सब पी 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 है तो थीटा होगा, तो लंब सामने की भुजा थीटा के लंब ये हमारी लंब होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पहले लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण बराबर, लंब हमारा कितना है थीटा, यहाँ तो लंब ये 12 है, कर्ण 13 है, क्या हो जाएगा 12/13। चलिए कॉस पी की बात करें तो कॉस पी हमारा क्या होता है, कॉस पी हमारा होता है आधार बटे कर्ण होता है। अब कॉस पी की बात करें तो थीटा फिर से पी पे है तो लंब यही होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 5 है, कर्ण 13 है, तो 5/13 हो गया। चलिए टेन पी की बात करें तो टेन पी बराबर क्या होता है, टेन पी बराबर हमारा लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार होता है, थीटा फिर से पी दिया है वहाँ पे, तो लंब ये होगा, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, लंब बटे आधार तो 12/5। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, जो कि लंब हमारा दिया है 12 और आधार दिया है 5। अगर कटता है तो काट दीजिए, वरना ये हमारा आंसर है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।